अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोचिंग का मामला था वो तो बढ़ गया है, जिसको आप कह सकते हैं हेड कोचिंग का मामला तो बढ़ गया। और वो ऐसे बढ़ गया कि शेन वाटसन साहब ने जो है ना वो इनकार कर दिया है। आप इनकार समझें या उसका रिफ्यूज़ल समझें, जो भी समझें, लेकिन अब शेन वाटसन जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मामला हल नहीं हो सके। कुछ ऐसी बातें थी जिसमें आपको पता है कि जब मार्केट में खबर आई जी कि 1 करोड़ रुपया पर मंथ लेना है तो काफ़ी लोग हैरान हो गए थे। फिर जब वो खबर आई कि $2 मिलियन जो है वो शेन वाटसन ने डिमांड की है, तो उस पर भी काफ़ी लोग हैरान थे। हालांकि दैट वो इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि जो देखी जाती, क्योंकि पाकिस्तान में इतने रकम दी नहीं जाती किसी को, इसलिए वो साहब हैरान थे कि 4.5 करोड़ रुपया पर मंथ ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन गोरों के लिए और शेन वाटसन जितना जो कैलिबर है उसके लिए मेरा ख्याल है ये मामूली सी रकम थी। क्योंकि मैंने आपको जितना पिछले व्लॉग्स में भी बताया है कि कुछ बताया था कि ब्रेंडन मैकलम कितने पैसे ले रहे हैं, राहुल द्रविड़ कितने पैसे ले रहे हैं, एंड्रू मैकडोनल्ड कितने पैसे ले रहे हैं। तो ये एक रूटीन के पैसे थे, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं था। फिर 7 लोग थोड़ा ये भी कह रहे हैं कि शेन वाटसन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जो है वो जितवा नहीं सके। तो मेरा ख्याल है, ये मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, आपका हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये मेरा अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, लीग से आप किसी कोच की क्रेडिबिलिटी और एबिलिटी को एग्जामिन नहीं कर सकते। लीग में आपने सिर्फ 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने साथ रहना होता है क्लब के साथ या फ्रेंचाइज के साथ, जबकि इंटरनेशनली आप एक टीम के साथ रहते हैं तब आपकी कोचिंग का पता चलता है। आल्दो के शेन वाटसन को भी इतना तजर्बा नहीं है कोचिंग का, लेकिन शेन वाटसन का जो कैलिबर है एज अ प्लेयर, वो उससे किसी को शक नहीं है, उससे किसी को जो है इनकार नहीं है। शेन वाटसन को पता है कि चैंपियंस कैसे बनते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, किसी आम टीम के क्रिकेटर्स नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की जाइंट है। तो उसको पता है कि भाई मैंने अपनी टीम को कैसे चैंपियन बनाना है। लीग में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। लीग में आप 1 महीना या 1.5 महीना साथ रहते हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप प्रॉपर जो है वो आप जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो मेरा ख्याल है जो शेन वाटसन का इनकार करने का जो मामला है वो भी यही होगा कि वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते होंगे, क्योंकि वो इस वक्त आईपीएल में भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं। फिर उनका जो यूएसए में मेजर क्रिकेट लीग होती है वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को टीम है, उसके हेड कोच हैं। फिर T20 वर्ल्ड कप में जो है वो ब्रॉडकास्टिंग टीम का हिस्सा है आईसीसी की। तो अगर वो ये छोटे छोटे टोटों में जो है पैसे ज्यादा कमा सकते हैं बनिस्बत इसके कि उनको यहाँ पे 1 साल का जो है $2 मिलियन मिल जाए, यानी कि 55 करोड़ मिल जाए, तो वो इससे कहीं ज्यादा जो है मुख्तलिफ स्टंट्स, मतलब 2 महीने के स्टंट्स, 3 महीने के स्टंट्स में कमा सकते हैं। दूसरा ये कि शेन वाटसन को ये भी पता होगा कि भाई मैं अगर एग्रीमेंट कर लिया तो ऐसे किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने नहीं पता होता, क्योंकि देखें पिछले 1 साल में 1.5 साल में हमने 4 चेयरमैन पीसीबी भुगता दिए। रमीज राजा आ गए, नजम सेठी आ गए, ज़का अशरफ साहब आ गए, अब जो है मोहसिन नकवी साहब में बज़ाहिर ये लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो लंबा अरसा चलेंगे, 3 साल चलेंगे। लेकिन जो शेन वाटसन को रखने का ख्वाब था वो मेरा ख्याल है अधूरा रह गया, वो टूट चुका है। तो गैर मुल्की कोच अगर आप रखेंगे तो जनाब उनको पैसे तो फिर आपको उनकी मर्जी के देने पड़ने हैं। मुल्की कोच रखेंगे तो उनको आप अपनी मर्जी के पैसे दे सकते हैं। गैर मुल्की कोच को रखेंगे तो भाई उनकी उनकी जेब आपको देखनी पड़ेगी, अपनी जेब नहीं देखनी पड़ेगी, उनकी जेब के हिसाब से उनको तयन करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के जो चैंपियन माइंडसेट है उनकी तरफ जाते हैं। हाँ, इसका आसान हल ये है कि आप श्रीलंका, बांग्लादेश वाले सेटअप में चले जाएं और वो शालमी का माल उठा के जो है कोच रख लें। लेकिन अगर आपको जो है इंटरनेशनल माल चाहिए, अगर आपको अच्छी मार्केट का माल चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ है अगले माह सीरीज, उसके लिए जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि एक टेम्परेरी कोच रखने का फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आएगा आ जाए यार, 1 महीने लंघा दे, 2 महीने लंघा दे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान का आयरलैंड जाना है, फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है। तो वर्ल्ड कप से पहले मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को एक परमानेंट कोच मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मामला सेट करने की कोशिश की जाएगी। आरजी कोच का कर्रा किसके नाम निकलता है? पाकिस्तान में बहुत से नाम ऐसे हैं, वकार यूनुस हैं, मिसबाउल हक हैं, मोहम्मद हफीज हैं, वसीम अकरम है, फिर आपको इंजमामुल हक हैं। ये सारे पहले सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं। वकार यूनुस का आपको पता है स्टंट इतना जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हफीज अभी रिसेंटली टीम डायरेक्टर के ओहदे से फारिग हुए हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं मिली, 1 करोड़ रुपया लेते थे। वसीम अकरम ऑब्वियसली वो नहीं आएंगे, वो क्योंकि उनके पहले भी काफी दफा उनका नाम आ चुका है। इंजमामुल हक भी सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं। तो पीछे मिसबाउल हक बचते हैं, जिनका नाम जो है जिनको बज़ाहिर इतना लंबा टेन्योर नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लंबा अरसा नहीं मिला।
तो इस तरह के कुछ नाम है। आकिब जावेद का भी नाम है, लेकिन आकिब जावेद का भी नाम गर्दिश कर रहा था, लेकिन अब जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनको अपने साथ लगा लिया और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है जून में जो T20 वर्ल्ड कप होना है यूएसए में, उसके लिए आकिब जावेद को अपना बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा से जो है वो देखना पड़ेगा। तो शेन वाटसन का मामला जो है वो तो हो गया खत्म। जो लोग हैरान हो रहे थे 55 करोड़ रुपए मिलने हैं सालाना, 4.5 करोड़ रुपया मिलना है महाना, तो उनकी हैरानगी जो है अब खत्म होगी, क्योंकि उनका मामला खत्म हो गया शेन वाटसन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा से जो है वो गैर मुल्की कोच की तलाश करने की जो है वो उनका सफर शुरू हो गया है। तो आपको अगर कोई लगता है कि कोई आपकी नज़र में अच्छा कोच है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग से आपसे इजाज़त चाहता हूँ।